हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम मंथली रीडिंग करेंगे। एक और बात, मेरे सारे जो रीडिंग्स है वो फॉरएवर होते हैं। आप कभी टाइमलेस हैं, यानी कि आप कभी आइए, जब भी ये रीडिंग्स आपके सामने आए, दैट दिस रीडिंग विल बी फॉर यू। आज मंथ का जो टॉपिक है वो ये हम देख रहे हैं, व्हाट इज़ द डोमिनेट ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस मंथ। ऐसा क्या एनर्जी है जो ये मेरे सिचुएशन को डोमिनेट कर रहा है? क्या बात है, कौन सी स्थिति है, परिस्थिति है, एवरी सिंगल स्मॉल छोटे छोटे चीज़ें जो है हम आज के ये महीने में क्या होगा वो देखने वाले हैं। ओके, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। एंड यहाँ पे आप जैसे कि 3 इमोजीज देख पा रहे हैं। जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्टेड हो वो वाला रीडिंग आप ज़रूर देखिए, या फिर आप 1 2 3 जो नंबर्स है उसके प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो वाला रीडिंग आप अपने लिए ज़रूर देखिएगा। या फिर आप नंबर या फिर इमोजी दोनों ही पसंद है तो आप वो वाला इमोजी और नंबर वाला रीडिंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने मैंने, इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत
प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं अपने हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं लेके हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 1 आपके लिए तो एक बात है कि आप बहुत पैशनेटली एक पर्टिकुलर चीज़ को डील करना चाहते हैं। एंड ये डेफिनेटली राइट नाउ जो भी आप डील करना चाहते हो वो चीज़ को, वो फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि उसमें मुझे रिजल्ट्स मिलेगा, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। बट यहाँ पे जो लोग हैं आपके आसपास, वो कुछ लोग ईवल आई है, जेलस है, ऐसे लोग डेफिनेटली है। आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उनको लिटरली नहीं पसंद है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्शन में लें। तो आप जो भी काम कर रहे हो, तो डोमिनेट एनर्जी यहाँ पे है कि जो आप एक्शन लेना चाहते हैं वहाँ पे ऐसे ही लोग बीच में आके आके आपके पर्टिकुलर चीज़ों के बीच में रास्ते में आना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो आप अपना जो काम है उसको कंप्लीट करो, उसको फुलफिलमेंट में रखो। बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रूमर्स, ये मैंने आप थोड़े पैसे में कमी देख सकते हैं। तो आप थोड़ा ये मैंने थोड़ा बजट समझ के देख के आप मनी खर्च कीजिएगा। ये मैंने में डेफिनेटली मनी इश्यूज डेफिनेटली नज़र आता है। एंड आप जो काम कर रहे हो, जो फ्यूचर में जो रिज़ल्ट मिलेगा, जिस पे आप काम कर रहे हो उस पे काम करते रहिए। एंड आप जब ये काम करते रहेंगे, व्हेन यू सी रिजल्ट विल मल्टीप्लाई। बिकॉज रैम यहाँ पे आया है, दैट इज़ ऑल्सो ए माउंटेन गोड जो आपको ग्राउंडेड रखता है। वो माउंटेन गोट है जो माउंटेन पे चढ़ भी जाते हैं, तो वो बैलेंस आउट नहीं करते, वो वहीं पे रहते हैं और बहुत अच्छा से चढ़ते हैं। सो आपको लाइक भगवान जी बोल रहे हैं, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो वो करते रहिए एंड उस पर्टिकुलर चीज़ से पीछे मत हटो। आप उस चीज़ के ऊपर काम करते रहिए, ग्राउंडेड रहिए। दे आर जेलस एनवियस पीपल, मनी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, दे आर लाइंग एंड मच मोर। बट आपके लिए तो यही बात है कि आप एक्शन से काम करते रहिए, वो काम करते रहिए जो फ्यूचर में आप देखते हैं कि उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। एंड आप हमेशा ये देखो कि आप कहाँ से आप वहाँ से एस्केप कर सकते हैं। ये लोग तो ऑब्वियसली हर जगह होंगे, ये देखेंगे कि ओह रीडिंग नंबर हमारे कलेक्टिव रीडिंग 1 वहाँ से जा रहे हैं, इनको तो पकड़ना ही है। मिस्टर रैम वहाँ से जा रहे हैं, उनको पकड़ना ही है, देखना ही है वो क्या करने जा रहे हैं। स्पाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब वो करेंगे, मतलब आपके हाथ में जो भी हो उस चीज़ को लेके उनको ईवल आई देना है, इस तरीके के काम वो करते हैं। बट मेक श्योर कि आप
ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने रूटीन उनको ना बताएं एंड अपने रूटीन को लाइक हाइड में करके रहिए. बट ऑल्सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एज ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपको यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आता है, सीइंग दिस एनर्जीज. आप भगवान शिव के भक्त हो. सो ये मैंने कम्प्लीटली भगवान शिव को इम्पोर्टेंस लेते हुए, भगवान शिव की बात सुनते हुए आप जल प्रवाहित कीजिए, जल अर्पित कीजिए. एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, आप अचीव कर पाएंगे उस चीज़ों को. एंड डेफिनेटली आप जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पे ये एक और चीज़ है, आप अपने आप को, आपका चीज़ जो काम कर रहे हो उसको, अपनी लेगेसी को, अपने आइडेंटिटी को, जो चीज़, एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स. एंड ऑल्सो रैम भी यही बात, यहाँ पे जो रैम है, माउंटेन गोट रैम, जो ग्राउंडेड है, मतलब बहुत इतना ग्राउंडेड है कि कितना भी माउंटेन पे वो चढ़ जाए वो गिरेगा नहीं. सो कनेक्ट टू योर रूट. आप वही काम करो जिसमें आप स्ट्रांग हो एंड उसी चीज़ को ही आप कंटिन्यू कीजिए. या मैंने वो चीज़ आपके नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ और हेल्प करेगा कि आप कर सकते हो. कुछ भी काम करने से पहले एक बार सोच लो कि राइट नाउ ये काम करना मेरे हित में है या नहीं है. बिकॉज ये वाला जो मंथ है आपका, वो कुछ चीज़ों को बदलाव में लेके आएगा. बिकॉज ऑफ दिस पीपल ईवल आई देने वाले, ये अभी जो भी प्लॉटिंग प्लानिंग कर भी रहे हैं, कुछ लोग ईवल होते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं. सो ये मैंने जो भी वो प्लान आउट कर रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, फ्यूचर में उनका जो झूठ है वो पकड़ा जाएगा. सो चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट. चेंज आएगा तो आएगा ही. सो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपका जो भी इमोशन है उसको रिलीज़ करो. आप बस अपना काम करो, उनको झूठ बोलने दो. एंड फ्यूचर में उनकी झूठ जब पकड़ी जाएगी तब पकड़ी जाएगी. एंड जो आपको राइट नाउ वायर रूमर आपके जो पैसे रोके हैं, जो दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, शुभचिंतक भी होते हैं, हर इंसान के दुश्मन भी होते हैं. तो आपके शुभचिंतक जब देखेंगे यार इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का पैसे भी रोका गया बिकॉज ऑफ दिस रूमर, एंड ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, फ्यूचर कमिंग मंथ्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा कि वो मनी आपको लाइक फेवर वाया लोगों का सोच बदलेगा एंड दे विल हेल्प यू कि इस तरह के का फ्यूचर में कोई रूमर भी है, दे विल नॉट लिसन. न्यू आइडियाज़ डेफिनेटली हमेशा अपने पास रखिए. आइडियाज़ डेफिनेटली होना चाहिए. जो आप काम कर रहे हो वो करते रहिए. एंड जो भी सिचुएशन में भगवान जी आपके दिल में इंट्यूटिवली थॉट्स दे रहे हैं, जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं, उसको लीजिए, आप उस पर काम कीजिए. जो भी रास्ता आपको दिखाया जा रहा है वो रास्ता लीजिए, उस रास्ते पे चलिए तो आपको रास्ता मिलेगा. बी वेरी हेल्प लाइक रैम एज ए माउंटेन गोट. ग्राउंडेड रहिए, वो आपको हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ से और आगे देखने के लिए, समझने के लिए कि आप कितनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. एक्शन लीजिए जिस चीज़ पे आपको एक्शन लेना है. एंड भगवान शिव के साथ जुड़े रहिए, अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, भगवान शिव से हेल्प लेते रहिए. एंड भगवान शिव को अपना प्रॉब्लम दे दीजिए, समर्पित कीजिए. एवरी एक्शन आपको जो भी काम कर रहे हैं भगवान शिव का लेके काम कीजिए. बिकॉज आई सी आप भगवान शिव के भक्त हैं. एंड येट अगेन आपका जुपिटर स्ट्रांग हो सकता है. ओके, या आप जुपिटर हो सकते हो या फिर मंथ के 3, 21, 30 ऐसे बॉर्न हो सकते हो. 3, 12, 21, 30 ऐसे बॉर्न हो सकते हो. डेफिनेटली नंबर 3 दिखता है, जुपिटर डेफिनेटली दिखता है. आप अपना पैशन इग्नाइट रखिएगा, इंटरैक्टिव रहिएगा भगवान जी के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, जिस पर्टिकुलर चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसके साथ आप एक्टिव रहिएगा, इग्नाइट रहिएगा. एंड अपने पैशन को जला के रखो, वो लॉ जला के रखो. ठीक है, अच्छा खासा जला के रखो, जो लॉ जलना चाहिए आपके ज़िंदगी के अंदर आगे ग्रोथ के लिए. अब भगवत गीता से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस में आता है. लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. गाइडेंस आपके लिए आया है 3rd चैप्टर से 35 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है. 3rd चैप्टर से 35 श्लोक, और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद. दूसरों के
कार्यों को पूरी तरह से निभाने की तुलना में अपने निर्धारित कार्यों को भले ही उनमें कुछ त्रुटि हो निभाना ही अधिक बेहतर है। अपने कार्यों का पालन करते हुए नष्ट हो जाना भी दूसरों के कार्यों में लिप्त होने से बेहतर है, क्योंकि दूसरों के मार्ग का अनुसरण करना खतरनाक होता है। ये सही तो कहता है, अपना काम करो भाई। अगर आप दूसरों के काम पे आप ध्यान दोगे तो फिर वो आपके लिए डेंजर है। आप अपना ही काम कीजिए, वही बेहतर है ना। सही आया है श्लोक आपके लिए गाइडेंस में। एंड जब भी आप अपने लाइफ में कहीं स्टक हो रहे हो ये मंथ एंड ये पर्टिकुलर सिचुएशन को लेते हो, कम बैक टू दिस श्लोक, आस्क कृष्णा आंसर्स की भगवान जी मैं नेक्स्ट क्या करूं। भगवान जी से बात करते रहिए एंड आप वो आपको ज्ञान ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पे अलाउड टू बी वायलेटेड, यहाँ पे ये वर्ड है। सो अगर दैट इज़ यहाँ पे वही रीडिंग में आया है ना, वो ये सेंटेंस के ऊपर मेरा नज़रें गई। सो वही तो आया है, लेट देम टॉक, लेट बाकी का काम आप भगवान जी कर देंगे फ्यूचर मंथ्स में। सेम चीज़ है। सो आप बस अपना काम कीजिए एंड आगे देखिए कि रास्ते आपको कैसे मिलते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा जो नया चैनल जो मैंने शुरू किया है कटारा चार्म 333, प्लीज़ उसको प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नया वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। रिकमेंडेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए, प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीडिंग नंबर 2 आपका रीडिंग शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रीडिंग नंबर 2 यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि आप समझना चाहते हैं कि सिचुएशन कहाँ पे है। आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ से चीज़ें शुरुआत करूँ, क्या करूँ। एक पर्टिकुलर सवाल है आपके दिल में, सवाल नज़र आते हैं। एंड ये जो आपको सवाल का जवाब आपको मिलेगा वो मिलेगा आपके मेंटोर से या पर्टिकुलर व्यक्ति जो पहले ही वो सिचुएशन में रह चुके हैं, वो काम कर चुके हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको बुक लिखना है तो बुक लिखने वाले पहले ही बहुत सारे लोग हैं एंड सक्सेस, बुक लिखने की वजह से सक्सेस उनको मिला। उनका स्टोरी लाइन उनसे बात करके आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। तो आपको उनके पास जाना चाहिए, अपने सवाल का जवाब वहाँ से आपको लेना चाहिए, पूछना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ जी, जो सवाल आपको है, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, आप जो समझना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर राइट नाउ, जो इस महीने में जो आपको सवाल है क्या ये काम करने से, ये पर्टिकुलर चीज़ जो मेरे ज़िंदगी के अंदर डोमिनेंट है, ये काम करने से क्या मुझे फ्यूचर में रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ जी, ये कार्ड यही बताता है। हाँ जी, उसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यही चीज़ है कि आप राइट नाउ जो सोच रहे हो वही चीज़ फ्यूचर में मल्टीप्लाई होगा। राइट नाउ अभी आप डाउट सोच रहे हो, डाउट से चीज़ें करोगे, देखोगे एंड पूछोगे, किसी से गाइडेंस भी लोगे, फिर डाउट ही फ्यूचर में आपका फॉर्चून बनेगा। तो आप यहाँ पे देख के, सोच के, समझ के एक्शन लोगे, पूछोगे, देखोगे, एक्शन लोगे। फ्यूचर में देख के, सोच के ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, सक्सेस ही आपका फॉर्चून बनेगा। तो आपके लिए राइट नाउ यही गाइडेंस है कि जो भी आप करना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, जिसमें तरक्की चाहिए, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर डोमिनेंट है, वो चीज़ के ऊपर आप एक्शन लो। उस पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछो जो पहले ही बिन देयर एंड डन दैट है। आप उनके तरफ देखो, उनसे सवाल जवाब पूछो, जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए आप उनसे देखिए, समझिए, एक्शन लीजिए। कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो डाउट क्यों है, किस लिए, समझिए, देन एक्शन लीजिए। वो आप फ्यूचर आपका फॉर्चून अच्छा बनेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको लिटरली आपके ज़िंदगी के अंदर राइट नाउ भगवान जी ये बोल रहे हैं कि किसी भी सिन से बचो। राइट नाउ अगर आप कोई सिन करोगे, वही चीज़ फ्यूचर में आपका फॉर्चून बन जाएगा, वही चीज़ जजमेंट में आपको आ जाएगा। राइट नाउ किसी तरीके का सिन से बचो, किसी को मत रुलाओ,
एंड बी इन कृष्णा। देखो सिन का मतलब व्हेन इट कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस या सनातन धर्म, शकुनी सिंफुल नहीं है। ये मतलब जब उनको स्वर्ग दिया गया तो उनके जो खाते में था तो उनको सिंफुल नहीं बोला गया, बिकॉज वो अपने धर्म के साथ थे। हर किसी के लिए धर्म अलग होता है। हर किसी धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब यू व्हाट इज राइट फॉर यू। लेकिन किलिंग समवन इज नेवर ए राइट थिंग, ठीक है। शकुनी अपने मान मर्यादा के लिए लड़ रहा था, अपने खानदान के मर्यादा के लिए लड़ रहा था, अपने पिता के मर्यादा के लिए लड़ रहा था। सो ही इज़ राइट। अपने एक व्यक्ति अपने खानदान के मर्यादा के लिए लड़ना इज़ सही चीज़ है, दैट्स धर्म, ठीक है। आप अपना काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, फ्यूचर में फॉर्चून चाहिए, दैट्स धर्म। सो आप सिंफुल, आपको लग सकता है कि मीट खाना शराब पीना अधर्म है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये भी कहा गया है कि आप मरने के टाइम में अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के, अगर उसको देख के आपके दिल में आस आ गई, आप हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए हो लेकिन एक डॉक्टर को स्मोकिंग करते हुए देख लिया, बहुत सारे लोग बोलेंगे इट्स हॉस्पिटल प्लेस, नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। इंडिया में कुछ भी हो सकता है क्योंकि चीज़ों को छुपा दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देख लिया डॉक्टर को स्मोक करते हुए एंड आप अपने पूरी ज़िंदगी स्मोकिंग से लड़ रहे थे, दैट्स ए लत, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। बट इन दी एंड जब आपने वो देखा, काश मुझे भी एक बार एक फूंक मारने मिलता, तो अगले जन्म में आप फिर आओगे फूंक मारने के लिए, क्योंकि वो एक इच्छा रह गई आपकी, राइट। तो फिर क्या सिंफुल है, क्या नहीं है। तो कोई मतलब आपका इच्छा उस तरफ नहीं होना चाहिए जहाँ आपका इच्छा होना नहीं चाहिए, ओके। सो आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग स्मोकिंग, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग शराब पीना, इट्स आपका इच्छा, आप इच्छे को मार मार के आप जी रहे हो। एंड बहुत सारे लोग इसी पर्टिकुलर वर्ड को लेते हुए, इच्छा को क्यों मारना, हम जिएंगे ऐसे जिएंगे, वो आपके ऊपर है कि आप सनातन धर्म के टीचिंग्स को आप कैसे ले रहे हो, ठीक है। लेकिन लाइफ लॉन्ग तक जो बंदा स्मोकिंग से लड़ रहा था एंड इन दी एंड उनको कृष्णा का ब्लेसिंग है, बिकॉज इधर है सीकिंग गॉड। आप कृष्णा को ट्रूली सीख किए हो अपने पूरे लाइफ, तो लास्ट मोमेंट में वो सिगरेट का वो धुआं, वो एक सिप भी आपको अपने रास्ते से नहीं भटका सकता। उसको देखने के बाद में यू विल फील लाइक मुझे इस चीज़ को छोड़ के ही जाना फॉर लाइफ लॉन्ग। एवरी सिंगल मिनट आप जब सिगरेट को देखे, इस लाइक मुझे छोड़ के आगे जाना है, मुझे छोड़ के आगे जाना है, मुझे छोड़ के आगे जाना है। आप वो वर्ड कहते रहे, मुझे छोड़ के आगे जाना है। इन दी एंड ऑफ टाइम्स वो एक सिगरेट का स्मोक डॉक्टर पीते हुए आपका दिल का इच्छा उतना बड़ा नहीं हो सकता, आप यही बोलोगे मुझे छोड़ के जाना है। दैट वन वर्ड कृष्णा कैन ब्लेस यू, आपको मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ के चले गए, आपके दिल में कोई इच्छा नहीं रही, ओके। सो आप डिफाइन करो कि आपके लिए सिन क्या है, क्या सिन नहीं है। सो मैं जैसे इतना ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल बैरियर इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पिरिचुअली फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर फॉर ए लाइफ लॉन्ग मैं बोलूँगी मुझे शराब नहीं पीना है, मुझे इसे छोड़ के जाना है, इसे छोड़ के जाना है। इन दी एंड कृष्णा विल टेक मी एंड लाइक तुम इसे छोड़ के ही जाओगे, इसको क्या पूरी दुनिया को छोड़ के जाओगे एंड तुम्हें मोक्ष मिलेगा, दैट्स इवन बेटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मोक्ष इज़ नॉट द आंसर, इसके अलावा ये भी है, वो भी है। यार हर एक चीज़ के तरफ जो भी हम देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम बेंचमार्क रख रहे हैं, तुम उसमें बीच में आके टांग क्यों उड़ाते हो? द मोक्ष इज़ नॉट द आंसर, शराब पीना छोड़ देना इज़ नॉट एन आंसर, सुट्टा लगाना इज़ नॉट द आंसर। जब तुम्हारे खुद के पास सवाल के जवाब नहीं है, then why you are questioning? That's a spiritual barrier, right? बहुत सारे लोग हर एक चीज़ के अंदर टांग अड़ा के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप अपना राइट रॉन्ग करो, अपना देखो, अपना खुद का जजमेंट रखो एंड अपना होप्स हमेशा हाई रखो। फॉर्चून विल मतलब आपके ही फेवर में वो व्हील टर्न आउट होगा, द टाइम आपके फेवर में टर्न आउट होगा। वो आपका स्पिरिचुअल बैरियर है, वो आपका स्पिरिचुअल अटैक है, वो आपका स्पिरिचुअल जजमेंट है, वो आपका स्पिरिचुअल होप है, वो आपका स्पिरिचुअल सीकिंग टू द लॉर्ड है,
वो आपका है, आप देखो. So a message, it's the same way I was explaining because that example because of this card. ए मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है टू ए सिन. जैसे कि स्मोकिंग का एग्जाम्पल दिया था, दैट पर्सन वॉज स्मोकिंग. सो ए कम्युनिकेशन आया आपके पास, ए विजन आया आपके पास, ए ईमेल के अंदर एक फ़ोटो आया आपके पास. आप वो देख, रास्ता मत बदलो. आपके पास पॉजिटिव मैसेज भी आ सकता है कि वो आपका जो काम है, आप वो देखिए कि कौन सा मैसेज जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे हित में. आप वो देखिए और उस पर काम कीजिए एंड उस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा बिकॉज ऑफ व्हील आपके फेवर में टर्न आउट होने वाला है. एंड ऑब्वियसली विश ग्रांटेड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, परफेक्ट टाइमिंग, एवरीथिंग इज़ राइट, क्योंकि भगवान का प्रॉमिस आपके पास है, भगवान का ब्लेसिंग आपके पास है. अब भगवान शिव के बच्चे हो. दिस अगेन बुल, द सेकेंड रीडिंग में भी लॉर्ड शिवा है. इससे पहले भी जो रीडिंग किया था उसमें भी लॉर्ड शिवा थे. सो लॉर्ड शिवा इज़ ब्लेसिंग यू, हार्डकोर ब्लेसिंग. एंड वो भी यहाँ पे जो बुल है, इट्स लाइक वी आर लुकिंग एट द बैक साइड ऑफ द बुल. ओके, इट्स अ फर्टाइल बुल, इट्स अ प्रॉस्पेरिटी बुल. वो सींग नहीं दिखा रहा आपको. इट्स शोइंग द प्रॉस्पेरिटी, फर्टैलिटी, ब्लेसिंग, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन. आप किसी के प्रोटेक्शन के पास, किसी के पास जाते हो तो वो क्या बोलता है, मेरे पीछे जा, राइट. आप लॉर्ड नंदी के पास जा रहे हो, बोलते हो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, क्या बोलेंगे, मेरे पीछे जा. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. इट्स प्रोटेक्शन, इट्स अ हाई लेवल ऑफ फर्टिलिटी, हाई लेवल ऑफ blessings, high level of promise, high level of manifestation, high level of prosperity, right? That's what it is. So आपका जो विजन है उसे प्रोटेक्ट करो. हैव ए करेज कि आप अपने विजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो. आपका व्हील आपके फेवर में टर्न आउट होगा. ओके, एंड जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सिचुएशन है वो भी आप ही के लिए ही होंगे. आप अपने लिए चीज़ें टर्न आउट करो. शकुनी जी का जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, जो मेरे बच्चे वाला शकुनी जी है, वो अपने हॉनर के लिए चीज़ें करे. सो थिंग्स टर्न आउट इन हिज फेवर. स्वर्ग उनको मिला. आप आपके ज़िंदगी के अंदर द रिबर्थ एनर्जी यहाँ पे आता है. सो आप जो भी चीज़ों में रिबर्थ चाहते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं कि वो फिर से आपकी ज़िंदगी में फर्टाइल हो, वो आपके ज़िंदगी के अंदर फॉर्चून लेके आएगा. वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स लेके आएगा. वो आपकी ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएगा. सो वर्क ऑन दैट. एक कुछ चीज़ें जो आपके ज़िंदगी के अंदर स्टक है उसको रिलीज़ करो. समझना, देखना, जो कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है जो आपके पास नहीं होना चाहिए, जो चीज़ों को रिलीज़ करना है उसको रिलीज़ करो. यहाँ पे कुछ चीज़ों को ये देखो कि क्या चीज़ आपके लिए नहीं है. कौन से टीचिंग्स जो अभी तक आपको दिए गए हैं वो फॉल्स टीचिंग्स हैं. कौन से चीज़ें, एक बड़ा एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में. इट्स दैट एप्स्टीन का जो केस हुआ है, वो जो पेडोफाइल है, तो लेकिन लोग बोलते थे नहीं माइकल जैक्सन इज़ पेडोफाइल, लेकिन उसको तो सूली पे चढ़ा दिया गया. लेकिन जो रियल पेडोफाइल है उसको तो प्रोटेक्ट करा जा रहा है पाम बीच बी पे. दैट मीन्स मिस्टर जैक्सन बहुत ही शरीफ व्यक्ति थे जो, लेकिन मिस्टर पाम बीच बी पे जो कैरेक्टर है वो मिस्टर ई फाइल वाला कैरेक्टर, ही इज़ नॉट साफ सुथरा शरीफ व्यक्ति, उसे बचाया जा रहा है. माइकल जैक्सन को तो भेड़ मतलब डाल दिया गया, खाओ पियो भेड़ियो खा लो टाइप्स में. आप समझ में आ रहा है आपको क्या है. सो आपके लिए जो टीचिंग्स है, जो आपके लिए गलत टीचिंग्स है, आप वो ये देखिए कि संसार आपको क्या सिखा रहा है. ये जो न्यूज़ में जो आपको परोसा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, क्या फॉल्स है, क्या ट्रूथ है, उसको देखो. डिस्कार्ड करो जो चीज़ों को डिस्कार्ड करना है. जो चीज़ों को आपको लेना है वो चीज़ें लीजिए आप. एंड जो चीज़ों से आपको मतलब दूर जाना है उससे दूर जाइए. एंड देखिए कि क्या सही है, समझिए. एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड शिवा
एंड नंदी जी के कान में अपना ब्लेसिंग्स बोलिए एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स सब आपको मिल रहा है। इतना ही नहीं, नंदी जी इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू एंड टेकिंग हेल्प ऑफ दिस बर्ड कि मुझे बताना कि जो भी रीडिंग नंबर 2 को तंग करने आ रहा है, अब तुम जो दूर हो देख के बताओगे कौन आ रहा है, मैं यहीं से उसको ना बताऊँगा। सो दैट कैन ऑफ प्रोटेक्शन यू आर गेटिंग। सो जो भी आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, वो आपके फ्यूचर में आपके लिए ही प्ले आउट होगा, वो आप ही के लिए ब्लेसिंग्स होगा। ओके, सो ये डोमिनेंट एनर्जी है दिस मंथ। तो राइट, ये मंथ आप जो भी एक्शन ले रहे हो लो, फ्यूचर में वो आपके लिए ब्लेसिंग्स में ही आएगा। ठीक है, राइट नाउ डेफिनेटली लगता है हाई लेवल ऑफ इमोशंस है, आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे काम कर रहा हूँ, कहाँ पे रिट्रीट करना है, कहाँ पर रिकवर करना है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भगवान जी बोलते हैं जस्ट कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड भगवद गीता से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। आपके लिए जो गाइडेंस आया है चैप्टर 3 से 36 श्लोक, ये आपके लिए गाइडेंस आया है और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद, दूसरों के कार्यों को पूरी तरह से निभाने की तुलना में अपने निर्धारित कार्यों को भले ही अब उनमें कुछ त्रुटि हो, निभाना ही अधिक बेहतर है। अपने कार्यों का पालन करते हुए नष्ट हो जाना भी दूसरों के कार्यों में लिप्त होने से बेहतर है, क्योंकि दूसरों के मार्ग का अनुसरण करना खतरनाक होता है। सो ये आपके लिए गाइडेंस में आया है। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या आपका ड्यूटी है, क्या आपका ड्यूटी नहीं है। एंड प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा जो भगवान जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं पे भी आप स्टक हो रहे हो तो प्लीज़ कम बैक टू दिस रीडिंग एंड ये वाला श्लोक पे कम बैक टू दिस श्लोक एंड वॉच मतलब ये गाइडेंस आपको क्या देता है। हाँ जी, लगता है आप रीडिंग ही देखोगे। ठीक है, सो डेफिनेटली भगवान जी से आप डेफिनेटली गाइडेंस लेना कि आपको क्या गाइडेंस में आ रहा है। मेरा जो नया चैनल जो मैंने शुरू किया है कटारा चार्म 333, प्लीज़ उसको प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नया वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। रिकमेंडेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए, प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आपका रीडिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग नंबर 3 आपके लिए जो यहाँ पे जस्टिस स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ कप्स आया है। जस्टिस, आपकी सच्चाई क्या है, आप क्या राइट नाउ अपने आप हॉनेस्ट हो, आप सच बोलते हो, आपको किसी चीज़ के प्रति राइट नाउ आप देख रहे हो कि वहाँ से कैसे मुझे चीज़ें मिल सके। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग डिसऑनेस्ट है, जो इनजस्टिस है, आपके साथ अनफेयर एनर्जीज भी रखते हैं। लेकिन आप जो सच्चे व्यक्ति हो, आप चाहते हो कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो ब्लेसिंग्स तो आपको मिले। जो आप लेखक हो सकते हो, बिकॉज वी हैव बोर इज़ ब्लेस आपको करते हैं इन मैनी वेज। वो ब्लेस करते हैं पोइट्री, म्यूज़िक, हीलिंग, खाना बनाने में, लीडरशिप में वो आपको ब्लेस करते हैं। आप बहुत सारे जगह पे जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो हीरो की तरह आपको आगे ले जाते हैं मिस्टर बोर। सो वो सारे जो चीज़ अभी राइट नाउ मैंने आपको बताया एंड द प्लेसेस, वहाँ पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, द ट्रूथ, द लाइफ लेसन्स जो आपको मिला है आपके काम के वजह से, आप उसके तरफ देख रहे हो। यहाँ पे 2 मेजर कार्ड्स है, तो ये क्लियरली बोल रहा है जिस चीज़ के तरफ भी आप देख रहे हो, आपका स्किल्स, टैलेंट्स, आपका काम जो आप कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ चाहिए। दैट्स अ डोमिनेंट एनर्जी फॉर दिस मंथ। एंड
एंड आप उस चीज़ के अंदर कंट्रोल लेके आ सको विद स्ट्रेंथ कार्ड, उसमें कंट्रोल लेके आ सकते हो, उसमें करेज लेके आ सको, उसमें कंपैशन लेके आ सको, उसके अंदर सक्सेस लेके आ सको। सो ये दोनों ही कार्ड ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपके हित में रहेगा। एंड मिस्टर बोर आपको स्ट्रेंथ देंगे कि हीरो बन के जो आपका है वो आपको मिले एंड वो चीज़ आप ही के साथ रहे, और आप जिसके अंदर सच्चाई से आगे बढ़ रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है उसमें रियलिटी में आप रास्ते मिले। एंड यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा है दिस कार्ड कि उसके अंदर आप सेलिब्रेट कर पाएंगे जो भी चीज़ आप देख रहे हो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कॉन्कर हो, वो चीज़ में आप सेलिब्रेट करोगे। सो इन द फ्यूचर चीज़ में आप ऑब्वियसली एंड ऑफ द मंथ में आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, कमिंग मंथ्स में भी आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। आपको ऑप्टिमिस्टिक रह के अपने काम करते रहना है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि ये कार्ड ज़्यादा लव रिलेशनशिप को भी बताता है, बट इफ दैट पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जो है इज अ बैक स्टैबर तो आप दूर रहिए। इफ इट्स नॉट अ बैक स्टैबर कंटिन्यू विद योर लव स्टोरी। स्टिल जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर आप इग्नाइट रह सके। हिडन ट्रूथ है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इफ दैट पर्सन इज अ बैक स्टैबर बैक आउट हो जाओ, इफ दैट पर्सन इज नॉट तो कंटिन्यू। बट जिस तरीके से ये रीडिंग जा रहा है विद द स्ट्रेंथ एंड द बोर, सो ये डेफिनेटली हाईली प्रोफेशनल लगता है। इफ सर्टन समवन इज लाइक हनी ट्रैपिंग यू, प्लीज़ आप उससे दूर रहिए। ओके, इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कोई तो आएगा हनी ट्रैप करने, तो आप उनको बोलो नहीं भाई ये पूरा पैसा मेरा है, मैं अपने पास रखूँगा, मेरा ग्रोथ है, मेरा स्किल टैलेंट जो भगवान ने मुझे दिया है मैं अपने पास रखूँगा, भाई मैं तुम्हें क्यों दूँ, एंड मच मोर। सो आप जो भी आपकी सच्चाई है, जो भी आप चीज़ों को ट्रेजर कर रहे हो, राइट, आपका काम वो आपके लिए ही आएगा, वो आप ही के पास रहेगा। एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंकअप हो जाएंगे। जैसे आप डेफिनेटली चाहते हो कि आप उस चीज़ में ग्रोथ मिले, तो एफर्टलेसली बहुत सारी चीज़ें लिंकअप हो जाएंगे। आपके जो लक साइकिल है वो ग्रो में आएगा, तो चीज़ें आपके हित में आएंगी। सो आपके हित में आएंगी जो भी स्टक चीज़ें हैं जो आपके बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा जो भी है वो क्लियर आउट होगा, बिकॉज आप काम करते रहे हैं इन द होल प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। आपका दिल भी टूटा है, राइट। सो पाप कटने के कट जाएंगे एंड आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। एंड ये आपको मतलब ऐसे सामने जाते हुए आपके लिए मतलब रोड ब्लॉक्स खोल देंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। आप डेफिनेटली जो भी चीज़ के तरफ देख रहे हो उसी चीज़ के तरफ देखिए एंड आगे बढ़िए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एंड जहाँ पे भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप वहाँ भगवान के पास जाइए, अपने दिल से पूछिए, इतने इंट्यूशन से पूछिए एंड गो टू टेम्पल, आस्क कृष्णा कि आपको क्या जवाब है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, जो आपको आगे लेके जा सकता है, जो आपको आपकी सच्चाई के साथ रख सकता है, आपके ट्रूथ के साथ रख सकता है, जो आपके लाइफ लेसन है उसके अंदर आपको ग्रोथ मिल सकता है। आप जो भी सिचुएशन में हैं प्यार से उस चीज़ को आप रीबिल्ड कीजिए। नॉट लव वाला लव, इश्क वाला लव की बात नहीं कर रहे हैं, वो गाना लगा के डांस मत करने लग जाना किसी लड़का या लड़की के साथ, हम उस लव के बारे में बात नहीं कर रहे। फाउंडेशन ऑफ रीबिल्डिंग, फाउंडेशन ऑफ का ग्रोथ, स्किल्स, टैलेंट वाला रीबिल्डिंग वाला लव, ओके। एंड आप जो जहाँ पे सच्चाई को ढूंढ रहे हो, जस्टिस इज़ लाइक सच्चाई मेरी, ओके, सच्चाई मेरी, जो मेरा है, मेरा जो लेसन्स है, मेरे लाइफ लेसन्स है, जो मेरा कर्मा है, जो मेरा डेस्टिनी है, भाई वो तो मुझे मिले। एंड जो भी आप डर से चीज़ों को तरफ देख रहे हो, डर को रिलीज़ करो। भगवान जी बोल रहे हैं आपको आगे लेके जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट हैंडसमनेस एंड दिस हैंडसमनेस मैं आपको यही सलाह दूंगी कि लॉर्ड श्री विष्णु के पास ही जाइए, न्याय का गुहार लगाइए एंड कृष्णा को अपना लॉयर बनाइए। एंड कोई भी आपको तंग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल रेम में कोर्ट खोलो एंड बोलो भगवान जी मैं इसको स्पिरिचुअल हेवनली कोर्ट में इस व्यक्ति विशेष को घसीटता हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए, कृष्णा मेरे लॉयर बनिए प्लीज़, एक केस मेरे लिए लड़े। आई एम नॉट जोकिंग,
आई एम नॉट जोकिंग। कहीं पे भी आप कहीं स्टक हो रहे हो, कोई जानबूझ के आपको तंग कर रहा है, हेवन कोर्ट्स में आप ये अर्जी दीजिए, लेट लड़ाई वहाँ लड़ी जाएगी। आप रियल लाइफ में अपना काम करो, अपने सच्चाई के साथ रहो, अपने धर्म के साथ रहो, अपने सर्कमस्टेंस के साथ रहो, आपके लिए लक डेफिनेटली खुलेगा और रास्ता खुलेगा। एंड अपने तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ मत करने ना, फिर कृष्णा को कोर्ट्स ऑफ हेवन में जब न्याय की लड़ाई हो रही है, सामने वाला ऑब्वियसली रियल टाइम जब आप काम कर रहे हो तो दे नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। आपका दुश्मन को करने दो जो वो कर रहा है, लेकिन आप जानते हो को कोर्ट्स ऑफ हेवन में आपने वो चीज़ खुलवाया है, तो आप अपने तरफ से ठीक रहिएगा, मैं पहले बता रही हूँ। सो कुछ भी आप वहाँ से डर रहे हो तो उस चीज़ को रिलीज़ करो, दैट इज़ बेटर। ठीक है, ये था डोमिनेट एनर्जी, ये महीने के लिए आपके लिए आया है, या फिर आप कब भी ये रीडिंग देख रहे हो ये आपके लिए तब रिलेवेंट होगा। एंड बिकॉज दिस रीडिंग्स आर टाइमलेस। आप जो भी बिल्ड करना चाहते हो उस चीज़ को बिल्ड कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को देख पाओगे। एंड जो आपके ज़िंदगी के अंदर सिचुएशन है जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए वो आपको मिलेगा। गॉड ने चींटी ने मुझे काट लिया। हाँ, मैं यहाँ पे सीरियसली रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे चींटी है। माय लॉर्ड। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लगता है कोई यहाँ पे कुछ मीठा खा रहा था, तो चींटियाँ यहाँ पे हैं। एंड रीडिंग्स ओके, आपके लिए जो श्लोक आया है चैप्टर 2 से 8 श्लोक, और ये कहता है, मुझे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा, जो मेरा इंद्रियों को सुखाए जा रहा है। मैं इसे तब भी दूर नहीं कर पाऊँगा भले ही मुझे पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य मिल जाए, ऐसा राज्य जिस पर मेरा प्रभुत्व स्वर्ग के देवता जैसा हो। वाह, रीडिंग के अंदर हेवन आ गया। सी आई टोल्ड यू। हाँ, सी रीडिंग के अंदर हेवन आ गया। आई टोल्ड यू, हेवन में अपना खाता खोलो एंड लेट देम नो। मैं सही जा रही थी। आई नो रीडिंग कार्ड्स नेवर लाई, कृष्णा नेवर लाइज, एनर्जी नेवर लाइज। ठीक है, प्लीज़ आप ये काम कीजिएगा, जो श्लोक से आपको जो गाइडेंस मिला है उस पर ध्यान दीजिए। बार बार श्लोक के पास आइए, कृष्णा से आप जवाब पूछिए एंड मेडिटेट ऑन द श्लोका। आपको ज़रूर जवाब मिलेगा, आप आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप प्यार दिखाइएगा। मेरा जो नया चैनल जो मैंने शुरू किया है कटारा चार्म 333, प्लीज़ उसको प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नया वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। रिकमेंडेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए, प्यार दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching this video. Thank you Devdut जी, thank you वीर जी, thank you शुभचिंतक जी, thank you so much. Thank you आपने जो मेरा वीडियो देखा, thank you so much. Thank you.